दोस्तों आपने ये अनार बहुत खाए होंगे और देखे भी बहुत होंगे, मगर इस अनार के औषधीय गुणों को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस अनार के औषधीय गुण से हम किन किन डिसीज़ को, किन किन बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं घर बैठे। अगर हम थोड़ी सी इस अनार के पौधे की, इनके फलों की, इनके पत्तों की जानकारी रखते हैं तो हम इन अनार के जो आयुर्वेदिक गुण हैं उससे हम लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है, पश्चिम बंगाल प्रदेश में और सुलेमान की पहाड़ियों पर और ईरान के अफगानिस्तान में ये स्वयं उग जाता है। ये अनार 3 किस्म के पाए जाते हैं, देसी अनार खट्टे मीठे और काबुल के अनार। कंधार के अनार मीठे होते हैं। काबुल के अनारों में एक गुठली रहित रसीला अत्यंत मीठा अनार होता है। तो ये 3 प्रकार की किस्में होती हैं। दोस्तों इस अनार का पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादातर 10 से 15 फीट ही ऊंचा हो पाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इतना ऊंचा हो गया है। तो इसके जो फूल हैं ये नारंगी रंग के कुछ आते हैं और फिर इसके ये फल हैं, फल ये सफ़ेद हरे रंग के हो जाते हैं। फिर अंदर पकने पर ये कच्चे सफ़ेद रंग के होते हैं। जब ये फल पक जाते हैं तो इनके बीज लाल लाल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करें ये गुणधर्म की, तो ये त्रिदोषक आहार है, पाचक है, हल्का चिकन कसैला, मलरोधक, शल्य ग्रहणी, दीपक, तप, दाहक, ज्वर, हृदय रोग और मुंह की दुर्गंध, कंठ रोग और मुख रोग नाशक है। तो दोस्तों हम इसका जो है काफ़ी उपयोग कर सकते हैं। तो हम अभी इसके औषधीय गुण बताएंगे आपको विस्तार में। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी जानकारी के लिए, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ती है। दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर करें, इस लाइक से हमें थोड़ी सी हिम्मत आती है आपको नई नई जड़ी बूटियाँ खोजने में। तो दोस्तों हम आज का जो अनार है, अनार के बारे में हम आपको औषधीय गुणों की विस्तृत जानकारी बताते हैं। दोस्तों अगर आपको नाक से ब्लड बह रहा है, नक्सीर, तो उसमें क्या करना है कि अनार की कली को आप जो निकलती हुई हवा के झोंके से नीचे गिर जाती है, जो ज़मीन पर पड़ी रहती है, उसका रस 1 से 2 बूंद नाक में टकवा लें या आप सूंघ लें तो आपका खून बहना बंद हो जाता है। ये नक्सीर के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। दोस्तों इसका दूसरा भी उपयोग है, अनार के पत्तों का क्वाथ या 10 ग्राम रस पिलाने से आपको जो ब्लड बह रहा था या आप नक्सीर कह सकते हैं, वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों ये दंतशूल में भी बहुत काम आता है। अनार और गुलाब को सूखे हुए फूल दोनों को पीसकर मंजन करने से मसूड़ों में पानी लगना बंद हो जाता है। केवल अनार की कलियों का चूर्ण को मंजन करने से मसूड़ों में खून आना भी बंद हो जाता है। मुख और मसूड़ों के विकार के लिए भी इसकी जो मूल सत्य है उससे क्वाथ करने से क्वाथ का कुल्ला करने से भी लाभ होता है। दोस्तों ये जिनको अनिद्रा है, नींद नहीं आती, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अनार के ताज़े पत्ते 20 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में उबाल लें। जब 100 ग्राम शेष रह जाए तो इसमें गर्म दूध मिलाकर पिए। इससे शारीरिक व मानसिक थकावट मिटती है और नींद भी अच्छी आती है। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके 25 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम पानी में उबालकर 1/4 जब रह जाए तो उसके कुल्ला करे तो मुंह के छाले और दुर्गंध भी दूर हो जाती है। ये नेत्र विकार में भी बहुत उपयोग आता है अनार। तो दोस्तों अनार के 5 से 6 पत्तों को पानी में पीसकर दिन में 2 बार लेप करें और पत्तों को पानी में भिगोकर पोटली बनाकर आँखों पर फेरने से भी दुखती आँख में लाभ होता है। और जिन लोगों के अगर कान में दर्द है तो उसमें भी ये बहुत काम करता है। अनार के पत्तों का रस संभाग, बेल पत्र और गाय का घी मिलाकर शुद्ध घी ले लें और
20 ग्राम घी गर्म करके 250 ग्राम मिश्री मिले दूध के साथ प्रातः और सायं लेने से आपका बहरापन भी दूर होता है। जिनका कंठ विकार है या स्वर भंग है तो उसमें भी ये काफ़ी काम करता है। अनार के ताज़े पत्रों को 1 किलो रस में मिश्री मिलाकर शरबत बना लें। 20-20 ग्राम दिन में 2 से 3 बार चाटने से आवाज़ का भारीपन और खांसी, नज़ला, पित्ताशय भी दूर होता है। दोस्तों, अगर आपको उम्दा है, डिप्रेशन है, तो उसमें भी इसका बहुत काम किया जाता है। अनार के पत्तों को गुलाब जल के ताज़े पुष्प 10-10 ग्राम आप ले लें। अगर ताज़ी ना मिले तो उसके अभाव में आप सूखे 5 ग्राम गुलाब के फूल ले सकते हैं। तो आधे किलो जल में पकाकर 250 ग्राम पानी जब शेष रह जाए तो 10 ग्राम गाय का घी मिलाकर गरम सुबह और शाम पीने से जो आपको मिर्गी या उम्दा या डिप्रेशन है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसको हिक्का बीमारी है तो उसमें भी ये काफ़ी काम आता है। 20 ग्राम अनार के शरबत में छोटी इलायची के बीज, बंसलोचन, सूखा पुदीना, जहरमुरा खटाई, आखरू 1-1 ग्राम ले लें और पीपल 500 मिलीग्राम का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर चाटें। तो आवश्यकता अनुसार चाटने से ही आपकी जो हिचकी है वो भी बंद हो जाती है। जिनको खांसी या कास विकार है तो उसमें अनारदाना सूखा आप 100 ग्राम, सौंठ, काली मिर्ची, पीपली, दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची 50-50 ग्राम एकत्र कर चूर्ण कर लें और इसमें संग भाग खांड या मिश्री मिला लें और दिन में 2 बार शहद के साथ आप 3 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करें तो कास, श्वास, हृदय रोग, पीनस आदि रोग से आपको छुटकारा मिलता है और उत्तम द्विपाचन और रोचक होता है। दोस्तों, ये आपके हृदय और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अनार के 10 ग्राम ताज़े पत्तों को 100 ग्राम जल में पीसकर छानकर सुबह और शाम पीने से हृदय की धड़कन में भी लाभ होता है। अगर आपका पेट खराब है, अतिसार है, दस्त आ रहे हैं बार बार, तो इस अनार की छाल के दोस्तों इस अनार के फल के छिलके 2 से 3 ग्राम चूर्ण करके रख लें और सुबह शाम ताज़े जल से प्रयोग करें तो आप अतिसार से भी छुटकारा कर सकते हैं। हमने इसका एक और प्रयोग करके देखा था। इस अनार के पत्ते आप थोड़े से ले लें और उसमें पीस लें और 1 कटोरी दही या मट्ठा मिलाकर आप एक बार सेवन करें तो आपका जो अतिसार है वो तुरंत ही रुक जाता है। दोस्तों, ये पेट के जो कीड़े हैं उसको मारने भी काफ़ी कामयाब है। तो खट्टे अनार के छिलके और सहसूत 20-20 ग्राम को 200 ग्राम पानी में उबाल लें और पिला दें तो देखेंगे कि पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। दोस्तों, जो पंडुआ रोग है, पीलिया रोग है, उसमें भी काफ़ी काम आता है। छाया में सुखाए हुए अनार के पत्तों को महीन पीसकर चूर्ण कर लें और 6 ग्राम की मात्रा में गऊ दूध के साथ आप सुबह इस को आप पी लें तो आप देखेंगे कि आपका जो कमला है, पंडुआ है, उसमें भी लाभ होता है। दोस्तों, ये बवासीर में भी बहुत काम करते हैं। मीठे फल का छिलका शीतल एवं खट्टे फल का छिलका शीतल रुक्ष होता है, इसलिए ये अर्श के लिए विशेष उपयोगी है। तो आप अनार के 10 से 20 पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर गर्म घी में भूनकर बांधते हैं तो अर्श के मस्से भी बैठ जाते हैं। अगर आपको जो उल्टी होती है उसमें अगर रक्त आ रहा है, खून आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इनके पत्तों को 10 से 15 मिलीग्राम रस में दिन में 2 से 3 बार पिलाने से आपको जो ब्लीडिंग है, बवन है, अतिसार है, प्रमेह है, उससे आपको सबसे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस अनार के बहुत सारे उपयोग हैं। आपको अगर कंडुआ रोग है तो इस मीठे अनार के 10 ताज़े पत्तों को पीसकर थोड़े से सरसों के तेल में मिलाकर मालिश करने से जो आपके कंडुआ खुजली है उसमें भी बहुत आराम होता है। आपके अगर नाखून की पीड़ा है तो आप क्या करेंगे, इन अनार के फलों के साथ धमसा और हरड़ संभाग पीसकर नख या नाखून में भर देते हैं तो ना इसकी जो सूजन है और पीड़ा है वो भी दूर हो जाती है।
दोस्तों ये बच्चों को जो सूखा रोग होता है बचपन में, उसमें ये काफ़ी काम लाभदायक है। अनार की कली 20 से 25 ग्राम आटे में बंद कर कर एक पुटपाक विधि से रस निकाल लें और इस रस में थोड़ा सा दूध के साथ नित्य से पिलाने से बच्चे का सूखा रोग भी चला जाता है। मुंह के छाले के लिए 10 ग्राम अनार के पत्तों को 400 ग्राम पानी में उबालकर 1/4 रह जाए उससे कुल्ला करने से आपके जो मुंह के छाले हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसका कुछ दुष्प्रभाव भी होता है, दोष भी होते हैं। सभी प्रकार के अनार शीत प्रवृत्ति वालों के लिए अहितकारी हो सकते हैं, तो इसलिए आप जो शीत प्रवृत्ति के लोग हैं उसको सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। तो दोस्तों आप अनार की ये जानकारी मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। तो आपको हमारी वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी आप उस बारे में हमसे बता सकते हैं, या आपको अनार के इस जड़ी बूटी के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही, हम कल फिर हाज़िर होंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।